हरिद्वार जिला मुख्यालय में सिर्फ 500 मीटर दूरी पर अवैध खनन पर रात भर जो खनन है वो चलता है। सिरकुल थाना क्षेत्र के पेंटागन के पीछे बरसाती नदी में जेसीबी और डंपरों से खनन होता है, लेकिन खनन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं नजर आती। जिला खनन अधिकारी का दफ्तर भी इसी रास्ते पर है और कर्मचारी रोज यहां से होकर गुजरते, फिर भी मशीनों की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। जिला खनन अधिकारी काजिम रजा का कहना है कि जैसे ही जानकारी मिलती है कार्रवाई की जाती है और कई वाहन जेसीबी और पोकलैंड मशीनें पकड़ी भी गई हैं। में जब भी सूचना मिली हमारे ड्राइवर 2 बार डंपर पकड़े हैं। अभी संडे को ही ट्रैक्टर ट्रॉली भी पकड़ा गया था। वहाँ जेसीबी मौके से एक बार पकड़े गए थे, लेकिन भाग गई थी, मौके में ले पाई थी। कल रात भी सूचना मिली थी, लेकिन वो मौके से फरार हो गए थे। ना ऐसा कोई संज्ञान हमारे तो आया नहीं, लेकिन अगर कोई आएगा तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। सोनू सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। लगातार सोनू, अवैध उत्खनन की खबरें सामने आ रही हैं और यहाँ कमाल की बात यह है कि अधिकारी यहीं से गुजरते हैं, कर्मचारी यहीं से गुजरते हैं और जो मशीनें यहाँ पर खनन का काम कर रही हैं उनकी आवाज नहीं आती, उनको भनक नहीं लगती। तो या तो ये संलिप्तता है या तो फिर ये माना जाए कि ऐसे कोई दबंगों के हाथ में खनन का काम है जिन पर बस नहीं चल रहा अधिकारियों कर्मचारियों का। और देखिए पारुल, ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है, क्योंकि समय समय पर इससे पहले भी शासन स्तर से जो जनपद स्तर के खनन से संबंधित जो अधिकारी हैं उनको हिदायत दी जा चुकी है कि अगर कहीं पर कोई भी शिकायत आती है, कहीं पर कोई भी नियमों का अनुपालन नहीं होता है तो इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी और उनकी जवाबदेही होगी। जब जब शासन स्तर पर मंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर पर समीक्षा बैठक होती है तब ये हिदायत दी जाती है। साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से अधिकारियों का इसमें संलिप्तता को इनकार नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह से इसी रूट पर कार्यालय का होना और इसी क्षेत्र में खनन का होना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि अधिकारी जो हैं वो कितनी गंभीरता से आने वाले समय में इसको लेंगे और क्या वास्तव में ही जो खनन करने वाले लोग हैं उनके सामने अधिकारी बौने साबित हो रहे हैं या फिर अधिकारी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और अगर गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो आने वाले समय में शासन स्तर पर इनकी जवाबदेही तय होगी और आने वाले समय में इन पर एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि खनन को लेकर के सरकार संवेदनशील है। सरकार के स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड की आय का एक मुख्य स्रोत ये माना जाता है और ऐसे में एक रोज पहले की अगर हम बात करें तो 100 करोड़ की सहयोगात्मक धनराशि खनन के क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जहां उत्तराखंड की खनन को लेकर के जो पॉलिसी है वो एक मील का पत्थर साबित हो रही, वहीं अधिकारी अगर इस तरह से कहीं ना कहीं संलिप्त पाए जा रहे हैं तो उन पर भी एक्शन होना तय माना जा रहा है। अब देखना होगा कि वास्तव में इसको लेकर के शासन स्तर से आने वाले समय में कौन सी कार्रवाई और कब तक की जाएगी, ये देखना होगा। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई इनके ऊपर की जाती है ये देखना होगा, क्योंकि अब मामला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है।